हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके साथ हूँ। हालांकि अभी मैं अपने घर से नहीं हूँ और अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ, लेकिन ऐसी नॉर्मल आपसे बातचीत करने के लिए, आपको जस्ट याद करने के लिए कि मैं अभी आपके साथ हूँ, आप ही के साथ इस कोरोना की जंग को जीतने में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आज जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी। क्योंकि नहीं इसलिए क्योंकि हम पिछले 4 महीनों से यही बातें कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, हम सभी इस कोरोना संकट से प्रभावित हैं जाहिर तौर पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वो हैं प्रवासी मजदूर। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से दूर दूर से प्रवासी आए हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए लगातार, चाहे हम राजस्थान की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम बिहार की बात करें, अलग अलग राज्यों से लोग अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर से अपने घर से दूर आते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है वो उन्हीं पे पड़ रही है, क्योंकि हम और आप नौकरी कर रहे हैं, लगातार नौकरी कर रहे हैं, हमको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उन लोगों का काम बंद हो चुका है क्योंकि वो मजदूर जो है वो मजबूर हो चुके हैं, उनके पास काम ही नहीं है। जिसको लेकर एक बड़ा संकट यहाँ पर बना हुआ है। लगातार वित्त मंत्री ने भी आज चौथी बार एक विशेष पैकेज की भी घोषणा की। तमाम राज्य सरकारें भी लगातार हर संभव मदद की बात तो जरूर कर ही रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे दुखदाई बात ये लगती है कि इतने तमाम घोषणाओं के बाद, इतने दावों के बाद, इतने वादों के बाद भी आखिरकार धरातल पर तस्वीर क्या है। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो ये मजदूर हैं उन्हें अभी भी रोजी रोटी आसानी से मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उन्हें आसानी से रोजी रोटी मिल रही होती तो वो इतने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर कर इतने दूर पैदल नहीं निकलते। अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर, अपने बच्चों की जिंदगी को रिस्क में डालकर वो पैदल इतना लंबा सफर नहीं करते। लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी है और इसीलिए लगातार हम रोज खबरें देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो अन्य राज्यों से अपने गृह राज्य में जाने के लिए इतने पागल हो गए हैं, इतने मजबूर हो गए हैं कि वो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा भी हालांकि उनको मिल रहा है बेहद शर्मनाक, बेहद दुखद। क्योंकि जिस तरीके से हम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से जो लगातार खबरें देख रहे हैं कि सड़क हादसे में मजदूर मर गया, आप सोचिए कितना शर्मनाक है कि कोरोना के संकट से बचने के लिए एक मजदूर अपने दूर दराज घर को निकलता है, इतना लंबा सफर तय कर कर, लेकिन सड़क हादसा उसे नहीं बचा पाता। तो वाकई इसको या तो उनकी बदकिस्मती कहे या फिर इस काल का कुचक्र की लगातार जिस तरीके से कोरोना से बचने के लिए तो बस तो निकला था, लेकिन सड़क हादसे ने उसकी जान ले ली। तो जिस तरीके से हमने औरैया में भी देखा, औरैया में जो लगातार जो कल हादसा हुआ, आज सुबह माफ कीजिएगा, जो हादसा हुआ जिसमें 24 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, जो कि वाकई बेहद पीड़ादायक, दुखदाई और शर्मनाक ये हादसा है। क्योंकि ये जो हादसा हुआ वो ऐसे हुआ जिस तरीके से लगातार यहाँ से दिल्ली से ट्रक गया था और वो ट्रक में बैठ गए थे, और राजस्थान से दूसरा ट्रक आ रहा था, और राजस्थान से जो ट्रक आ रहा था उस ड्राइवर की आंख लग गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ जिसने एक ही पल में 23-24 लोगों की जान ले ली, और कई लोग अभी गंभीर बने हुए हैं, लगातार अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 23-24 का ये जो आंकड़ा है, ये 100 के पार भी जा सकता था। वो कैसे बचा? वो ऐसे बचा क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें हमने पढ़ी हैं, जो खबरें मिल पा रही हैं वो ये कि एक चाय की तड़प ने 24-25 मजदूरों की और जान बचा दी। वो ऐसे क्योंकि जिस तरीके से सुबह का वक्त था और सुबह होने से पहले कई मजदूर, सड़क हादसे से ठीक पहले कई मजदूर चाय पीने के लिए नीचे ट्रक से उतरे थे, जिसकी वजह से वो ट्रक वहां पर खड़ा हुआ था, और जिसका खामियाजा ये रहा कि पीछे से आ रहे ट्रक ने उस ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। तो वाकई बहुत शर्मनाक की तस्वीरें होती हैं जो हम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों में देख रहे हैं लगातार। क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना के संकट में हम सभी एक गंभीर लड़ाई लड़ रहे हैं इससे बचने के लिए, और हमसे दुगना जो मजदूर है, जो मजबूर है, उसके लिए लड़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि उसको रोजी रोटी का संकट है, उसके सर पे छत नहीं है, उसको अपने परिवार पालना है। तो ये एक बड़ा संकट है जिससे बचने के लिए लगातार मजदूर अपने घर तो जा रहे हैं, लेकिन घर वो पहुंच नहीं पा रहे और उससे पहले ही उनकी मौत हो जाए, जो कि वाकई में शर्मनाक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मैं शेयर करने के लिए नहीं आई थी, बस नॉर्मल सी बातचीत करने के लिए मैं आपके पास आई थी कि जो तमाम सरकारें लगातार दावा कर रही हैं मजदूरों की वेलफेयर के लिए, मजदूरों की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप मजदूरों के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर ही रहे हैं तो ये मजदूर मजबूर क्यों हो रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए?
तो साफ तौर पर आप तस्वीर दे सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आंकड़े गिना देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सिर्फ आंकड़े गिनाने से काम नहीं चल पाएगा जब तक उसका इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट धरातल पर दिखता तो जो कोरोना से बचकर जो मजदूर निकल चुके थे वो इस तरीके से मौत नहीं मरते। तो वाकई बेहद शर्मनाक हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम और आप सभी को पता है कि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और लॉकडाउन में तो सोचिए अब सड़कें खाली हैं, और सड़कें खाली हैं उसके बावजूद जो कुछ एक गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, जो कुछ एक गाड़ियां चल रही हैं, वो मजदूर को धक्का मारकर निकल जा रहे हैं। क्या ये कोई साजिश चल रही है? क्या ये कोई साजिश है कि लगातार अलग अलग जगह से मजदूरों की मौत का मामला सामने आ रहा है? तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल है कि मजदूर ऐसे ही कैसे मर जा रहा है हर जगह। बस ये चिंतन का विषय है कि लगातार जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के बीच जो संभलने की कोशिश कर रहा है लगातार, वो जो प्रवासी मजदूर है, जो मजबूर